हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, हमारा चल रहा था ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जिसमें हम आपको बता रहे थे कि कैसे हम कोरल ड्रॉ 2019 में अपना जो वर्ज़न है उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे हम शेपिंग से या शेप टूल से या फिर शेप्स के और बहुत सारे ऑप्शन से हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ लास्ट ट्यूटोरियल से हमारा चल रहा था फ़ोटोज़ पे वर्क, जिस पे मैं आपको बता रहा था कि कैसे हम फ़ोटो मैनिपुलेटिंग कर सकते हैं या फिर फ़ोटो से डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। आज भी हमारा जो टॉपिक है वो फ़ोटो से रिलेटेड है, फ़ोटो कॉकटेल। देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फ़ोटो कॉकटेल कैसा आता है। मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो ओपन करके रखी हुई है अपनी, जिसमें आप देख सकते हैं मेरी एक मेन फ़ोटो आ रखी है और उसमें कुछ और आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप अगर देखेंगे कि बहुत सारी फ़ोटोज़ और भी हैं मेरी, जो छोटी-छोटी कॉलम्स में या रोज़ में आप देख सकते हैं, छोटे-छोटे स्क्वायर्स में एडजस्ट होके आई हुई हैं। ये सारी फ़ोटोज़ मिला के ही आपका फ़ोटो कॉकटेल बनता है, जिसमें आप देख सकते हैं एक मेन फ़ोटो बन रही है और कुछ बहुत सारी ऑक्सिलरी फ़ोटोज़ से मिलकर मेरी एक ये फ़ोटो बनी हुई है। तो यही चीज़ हम आपको बताएंगे आज अपने ट्यूटोरियल में, किस तरह से आप फ़ोटो कॉकटेल यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने अपना कोरल ड्रॉ का पेज ओपन कर लिया है, जिसमें मैंने A4 साइज़ की शीट ले रखी है। अब मैं यहाँ पे एक फ़ोटो इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड टूल बार से इंपोर्ट के ऑप्शन में जाता हूँ और इंपोर्ट के ऑप्शन में जाके मेरा यहाँ पे फ़ोल्डर ओपन है। मैं यहाँ से वही फ़ोटो ले लेता हूँ जो मैंने अभी आपको अपनी फ़ाइल दिखाई थी एक। अब यहाँ पे मैं इस फ़ोटो को इंपोर्ट कर लेता हूँ। मेरे पास इसमें और बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स हैं, तो मैं अपने हिसाब से रीसाइज़ करके भी इस फ़ोटो को इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ और पी प्रेस करके पेज के सेंटर में ले लेता हूँ। अब दोस्तों, फ़ोटो कॉकटेल यूज़ करने के लिए हमें जाना होगा इफ़ेक्ट मेन्यू में, और इफ़ेक्ट मेन्यू में आप सेकंड लास्ट ऑप्शन देखेंगे, फ़ोटो कॉकटेल। ये दोस्तों एक इंटेलिजेंट कॉकटेल्स आप कह सकते हो ऑप्शन होता है, जिसमें ये ऑटोमेटिकली जो मेरी डार्क फोटोग्राफ्स होती हैं वो डार्क कलर पे ही वर्क करेंगी, और जो मेरी लाइट फोटोग्राफ्स हैं, जो लाइट कलर में खींची गई फोटोग्राफ्स हैं, वो लाइट कलर की तरफ आएंगी। तो इस तरीके से ये अपने आप एडजस्ट करके डार्क फोटोज़ को डार्क साइड पे और लाइट फोटोज़ लाइट साइड पर ही ये एडजस्ट करके दे देता है और एक फ़ोटो कॉकटेल बना देता है। तो देखते हैं हम कैसे बना सकते हैं इसे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे फ़ोटो इंपोर्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो कॉकटेल का ऑप्शन भी मैंने इफ़ेक्ट मेन्यू से ओपन कर लिया है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे एक सबसे पहला ऑप्शन है रेफरेंस का। रेफरेंस में ये कहता है सिलेक्शन, जिसमें आ रहा है वन ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड। एक ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्टेड है, जिससे हमारे सारे ऑप्शंस एक्टिव हैं। अगर मैं इसको डीसेलेक्ट कर दूं तो ये नन कर देगा सिलेक्शन, और कोई भी इफ़ेक्ट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई का बटन एक्टिव नहीं होगा। जब मैं इस फोटोग्राफ को सेलेक्ट करूँगा तभी ये अप्लाई का बटन एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में मैं आपको इससे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है, कीप ओरिजिनल सोर्स। यानी कि जब मैं इस इफ़ेक्ट को कंप्लीट कर लूँगा या फिर आप कह सकते हैं कि ये इफ़ेक्ट बन जाएगा, तो आपका ये जो सोर्स इमेज है जिसे आप बना रहे हैं वो भी ये रखेगा यहाँ पे, उसको डिलीट कर नहीं करेगा। अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ तो ये पूरा काम ख़त्म हो जाने के बाद जो हमारा इफ़ेक्ट बनेगा उसको ख़त्म हो जाने के बाद ये ओरिजिनल सोर्स इमेज को डिलीट कर देगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आती है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में ये कहता है कि आपको कहाँ से और ऑक्सिलरी इमेजेस जो हमें लेनी है वो कहाँ से लेनी है, या फिर फ़ोटो कॉकटेल किन इमेजेस को मिलाकर बनाना है, उसका पाथ हमें प्रोवाइड करवाना होगा। तो मैंने ब्राउज़ करके पहले से ही पाथ प्रोवाइड किया हुआ है कि होम पिक्स जो मेरा अभी फ़ोल्डर था जिसमें से मैंने ये पिक्चर ली है, उसी फ़ोल्डर से मैं आपका कॉकटेल बनाऊंगा फ़ोटोज़ का। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट फ़ोल्डर कर देता हूँ। तो ई ड्राइव में मेरा होम पिक्स के नाम से फ़ोल्डर है, जिसमें 96 इमेजेस फाउंड बता रहा है कि उसमें 96 इमेजेस हमारी रखी हुई हैं, जिनको मिला के हमारा फ़ोटो कॉकटेल बनेगा। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा ग्रिड का। ग्रिड में दोस्तों, जो मैंने आपको अभी फ़ोटो दिखाई थी, ये कॉलम्स एंड रोज़ में हमारी फ़ोटो कॉकटेल बना हुआ है, जिसमें
आप अपनी मर्ज़ी से कितने भी कॉलम्स बना सकते हैं। मैंने अभी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 22 कॉलम्स रखे हुए हैं, आप 22 से ज़्यादा रख सकते हैं। जैसे मैंने 25 कॉलम्स रख दिया, और जैसे ही मैंने 25 कॉलम्स रखा, रोज़ इसने अपने आप सेलेक्ट कर ली। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। अगर मैं 30 कॉलम्स रखूँगा तो यहाँ पे भी ये अपने आप रोज़ को सेलेक्ट कर लेगा। तो मैं यहाँ पे 25 कॉलम्स रख देता हूँ अपनी मर्ज़ी से। आप अपनी मर्ज़ी से कितने भी कॉलम्स एंड रोज़ रख सकते हैं। ब्लेंडिंग होता है कि आपकी जो फ़ोटोग्राफ्स होंगी वो कितना ओरिजिनल फ़ोटो के साथ ब्लेंड होके यानी कि मिलकर आएगी, कितनी इसकी ओपेसिटी या ट्रांसपेरेंसी आप कह सकते हैं आप सेट करना चाहते हैं कि जब भी फ़ोटोग्राफ होगी, हमारी फ़ोटोग्राफ्स का कॉकटेल बनेगा तो वो कितनी ट्रांसपेरेंसी में आएगी। तो उसके लिए आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से जितना भी चाहें ब्लेंडिंग सेट कर सकते हैं। मैं अभी सेट कर देता हूँ, जैसे मैं 60% सेट कर देता हूँ। आप अपनी तरफ से कितने भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट्स का ऑप्शन कहता है कि आपकी जो फ़ोटोग्राफ्स होंगी उनको आप कितनी बार डुप्लीकेट करना चाहेंगे, 3 बार या 4 बार। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट 3 कर रखा है, आप 2 बार, 1 बार, 5 बार, जितनी बार आप करना चाहें कर सकते हैं। तो मैंने अभी 3 डुप्लीकेट्स कर रखा है। अब आता है आउटपुट। आउटपुट के बारे में मैं दोस्तों अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन यूज़फुल हैं जिनसे आप अपना कॉकटेल बना सकते हैं। तो मैंने जितनी भी सेटिंग्स अभी डुप्लीकेट्स तक की हैं, मैं उनका पहले आउटपुट आपको दिखाना चाहूँगा। मैं अप्लाई कर देता हूँ इस सारे आउटपुट को। तो देखिए दोस्तों, हमारा फ़ोटो कॉकटेल तैयार है, जिसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरी एक मेन इमेज है, सोर्स इमेज। वो इसकी वजह से है कि मैंने यहाँ पे कीप ओरिजिनल सोर्स को चेक करके रखा था, और उसके बाद यहाँ पे 96 इमेजेस को मिला के इसने कॉकटेल बना दिया। अब देखिए यहाँ पे मेरी जो डार्क कलर की फ़ोटोज़ थी वो डार्क कलर पे जो मेरे स्वेटर का रंग है उसके ऊपर आई हैं, और ये हेयर्स के ऊपर आई हैं। थोड़ा-सा मेरे चश्मे का रंग थोड़ा-सा डार्क था, इसलिए उस पे डार्क कलर की फ़ोटोग्राफ्स आई हैं। बाकी यहाँ पे लाइट एरिया में आप देख सकते हैं जो लाइट कलर की फ़ोटोग्राफ्स थी वो आ गई हैं, और ये आप अगर काउंट करें तो 25 कॉलम्स के में डिवाइड होकर ही आई हैं, और 60% इसमें इसने ट्रांसपेरेंसी रख दी है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आउटपुट एरिया की, जो हमारा सबसे पहले है कंपोजिशन। इसमें आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे सिंगल बिटमैप या बिटमैप स्टैक या बिटमैप एरे। आपने अगर नोट किया हो तो मैंने बिटमैप एरे के थ्रू ये वाली इमेज मैंने बनाई। मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ। मैं जब इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ग्रुप्स हो रखे हैं, ये तो ग्रुप्स मैं अनग्रुप कर देता हूँ। इसमें अनग्रुप करने के बाद मैं यहाँ से नीचे से पहले अपनी सोर्स इमेज को अलग कर लेता हूँ। ये मेरी मेन सोर्स इमेज है, और यहाँ पे ये जब आता है तो एक इमेज और बन जाती है, जिसमें आप देख सकेंगे कि मैंने जो ब्लेंडिंग की थी वो 60% की थी। 60% इसकी ओपेसिटी है, आप ट्रांसपेरेंसी देख सकते हैं। 60% ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि 60% मैं देख सकता हूँ, और 40% की ट्रांसपेरेंसी यहाँ से अपने आप इसने सेट कर ली है, और यहाँ से ये कॉकटेल है। अभी आप अगर इसको ध्यान से देखें तो मेरी मेन इमेज अब भी अंदर की साइड बन रही है इन इमेजेस को मिला के। मैं इसमें से सेलेक्ट करता हूँ कोई सी भी इमेज सिलेक्शन टूल से, तो देखिए ये अलग-अलग इमेजेस छोटी-छोटी हैं, जो आप कहीं पे भी अलग करके देख सकते हैं। जैसे मैंने ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, इस तरह से अलग कर दिया। इस तरह से आप इमेजेस को मैं अंडू कर देता हूँ। इमेजेस को मिला के कॉकटेल बना सकते हैं किसी भी इमेज का। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों आउटपुट की। अब मैं अगर एक काम करूँ, इसको मैं वापस अंडू करके वापस इसको अरेंज कर देता हूँ, और एक नए पेज पे चलते हैं हम। न्यू पेज ले लेते हैं यहाँ से, और यही इमेज मैं दोबारा इंपोर्ट कर लेता हूँ अपनी फ़ोल्डर में से। अब मैं यहाँ से आउटपुट का बदल देता हूँ बिटमैप स्टेक। बिटमैप स्टेक में अगर मैं, और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है एजेस। एजेस को मैं कर देता हूँ स्ट्रेच आउटपुट, या फिर मैं अभी ओमिट पे ही रखता हूँ। स्ट्रेच का मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। कस्टम डीपीआई, डीपीआई होता है हमारा डॉट पर इंच। अगर आपने मेरा कोरल ड्रॉ का इंट्रोडक्शन पढ़ा हो, जिसमें मैंने आपको कोरल ड्रॉ का शुरुआत में फ़ाइल्स हम कैसे बना सकते हैं, ये जो मैंने अनटाइटल फ़ाइल बनाई हुई है वो कैसे बनानी है, तो डीपीआई मैंने उसको डिटेल में बताया था कि फ़ोटोज़ जब बनती है तो वो डॉट पर इंच से बनती हैं। तो डॉट पर इंच हमें कस्टमली कितना लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पे।
तो मैं अभी बिटमैप स्टिक से बना सकता हूँ ये, और इसके कॉलम्स मैं कर देता हूँ कुछ 26 के करीब कर देता हूँ, और यहाँ पे 34 रोज हो जाएंगी। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ उन्हीं इमेजेस के साथ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये बिटमैप स्टिक के साथ हमारा कॉकटेल बन गया है। इसमें आपका क्या होता है कि देखिए, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और अनग्रुप करता हूँ। अब एक तो हमारा ये मेन इमेज का सोर्स तैयार हो गया है, दूसरा ये कॉकटेल जब तैयार हुआ तो इसको मैं अनग्रुप करता हूँ, तो इसमें आप देखिए कि ये हमारी मेन इमेज इसमें भी तैयार हो जाएगी और 60% ब्लेंडिंग के साथ ही तैयार होगी, और यहाँ पे आपका वही कॉकटेल बन जाएगा। और इसको भी मैं अगर नीचे की साइड रखूं तो इसमें से दोस्तों देखिए, बिटमैप स्टैक में कोई भी, जो मैंने आपको बताया था यहाँ फर्स्ट पेज पे कि ये छोटी छोटी इमेजेस अलग हो जाती हैं, इसमें बिल्कुल भी अलग नहीं होगी। ये भी एक इमेज की तरह बन गया है। तो अगर आप इसको इमेज की तरह ही रखना चाहते हैं, मैं देखिए यहाँ पे कोई अनग्रुप का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। अगर आप इसको इमेज की तरह ही रखना चाहते हैं तो इमेज की तरह रख सकते हैं। अलग अलग करना चाहते हैं तो बिटमैप स्टैक की जगह आप बिटमैप एरे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना फ़ोटो कॉकटेल तैयार कर सकते हैं। और मैं अगर पेज नंबर 3 पे जाता हूँ और सेम फ़ोटोग्राफ कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैं कंट्रोल C से इसको कॉपी कर लेता हूँ और पेज नंबर 3 पे जाके कंट्रोल +V से पेस्ट कर लेता हूँ। P से इसको सेंटर में रख देता हूँ, और लास्ट ऑप्शन हमारा आता है सिंगल बिटमैप। सिंगल बिटमैप से मैं करता हूँ, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिंगल बिटमैप से भी हमारा फ़ोटो कॉकटेल तैयार हो गया है। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि ये सोर्स इमेज को मैं पहले हटा देता हूँ, और यहाँ से ये कॉकटेल आप देख सकते हैं, इसका मैं ये सोर्स इमेज भी एक सिंगल इमेज बना देता है कुछ इस तरह से। अब इसमें से मैं वो ट्रांसपेरेंसी वाली इमेज भी नहीं हटा सकता क्योंकि ये सिंगल बिटमैप बन जाता है, और जो सोर्स इमेज जो ट्रांसपेरेंसी वाली इमेज के साथ होता है वो भी इन इमेज के साथ मर्ज होकर एक सिंगल इमेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक तरीका था हमारा कॉकटेल बनाने का इमेजेस का। अब मैं आपको बताता हूँ कि एजेस में जो हमारा सेकंड ऑप्शन था, स्ट्रेच आउटपुट टू मैच रेफरेंसेस, ये किस लिए यूज़ होता है। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे भी मैं फ़ोटो कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ, और पी दबा के मैंने सेंटर में ले लिया। अब मैं यहाँ पे अगर स्ट्रेच आउटपुट टू मैच रेफरेंसेस करूँगा, सेम सारे आउटपुट्स और सेटिंग्स के साथ मैं अप्लाई करूँगा, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये तीसरा कॉकटेल भी तैयार हो गया है, जिसमें हमारा, आप नोट कर सकते हैं कि जब मैंने ये वाला कॉकटेल बनाया था, इसको भी मैं सेंटर में करता हूँ, जैसे पी पे प्रेस करता हूँ तो देखिए ये सोर्स इमेज अलग दिख रही थी इस कॉकटेल से, लेकिन इस वाले स्ट्रेच आउटपुट टू मैच रेफरेंस से ये हो गया कि जो भी आपने इमेज बनाई वो सेम साइज़ की आ गई जो हमारी इमेज का साइज़ था, और ये भी एक बिटमैप में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना फ़ोटो कॉकटेल बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमने कोरल ड्रॉ 2019 में बिट इफ़ेक्ट्स में जाके फ़ोटो कॉकटेल के ऑप्शन से ये फ़ोटो कॉकटेल बनाया, उसी तरह अगर आपके पास कोरल 2019 नहीं है तो आप यहाँ से एक काम कर सकते हैं कि अपना जो भी आपके पास वर्ज़न है कोरल ड्रॉ X7 या X8 वगैरह करके, उसमें नेट से आपको डाउनलोड करना होगा। मैक्रोज़ के कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनकी हेल्प से आप फ़ोटो कॉकटेल बना सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल KTech ट्यूटोरियल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द आपके डिवाइस पे सबसे पहले आपको मिल जाएँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।